दोस्तों आज एक ये जानी पहचानी जगह पर हम आए हैं, चौकंडी कब्रिस्तान। इस चौकंडी कब्रिस्तान की क्या है हकीकत है क्या नहीं, इतना तो हमें नहीं मालूम क्योंकि बहुत कदीम ज़माने का कब्रिस्तान है। इनके यहाँ जो रखवाले हैं इनसे इसके बारे में पूछते हैं कि इस कब्रिस्तान की हकीकत क्या है और ये कितना पुराना है। इधर जी छोटियां कब्रां हैं ना, इन्हों के ऊपर नाम लिखे आ जाम मरीद बिन हाजी फलाना हाजी। इन्हों में मेन मसला यह है जिन्होंने ऊपर पगड़ी बनी है ना, ये मर्दां दी कब्र है। तलवार तीर नेज़े जी औरत के कब्र है उसके ऊपर आपको ज़्यादा जेवरात नजर आएंगे। उन्होंने के ऊपर चंद कब्रों के ऊपर जेवरात या घोड़ा सवार नेज़े। ये हकीकत है ये बताते हैं भी ये 550 से लाके 600 साल तक पुरानी कब्र, 550 से 600 साल पुराने कदीम। वो मैं आपको किताब दिखाऊंगा, कलीमुल्लाह शाह की किताब लिखी है। ये जोखियो खानदान और कलमती और कलमती, हाँ जी, कुछ ये शेखां दी कब्रां भी हैं। जोखियो और कलमती खानदान, यानी कि जो ये बलोच कबाइल थे उस ज़माने के, वो भी ये उनकी छोटियां कब्रां हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਮ ਮਰੀਦ ਬਿਨ ਹਾਜੀ, वो जाम मरीद बिन हाजी की चुकंडी है। बाकी इन्हों के ऊपर आप नक्शकार देखोगे 1500 के करीब डिज़ाइन है। हर कब्र के ऊपर डिज़ाइन जोड़े बने 1500 के करीब डिज़ाइन है। इनको चकंडी तार बोलते हैं। इसके 4 कोने हैं, ठीक है, भी 5 फुट नीचे है कब्र। इसके ऊपर जोड़े डिज़ाइन ये वो बने हैं, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। यहाँ पर हमने एक अजीब व गरीब कब्र देखी जिसके निचले हिस्से में मेहराबें सी बनी हुई थी। ये मेहराबें किस मकसद के लिए बनाई गई थी ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये कि हम पूछते हैं इनसे कि ये मेहराबें बनाने का क्या उस वक़्त इनके पास रवाज था, ये क्यों बनाई गई थी। कब्र सर नीचे है, ये दादे की जितना मस्जिद से खिड़कियाँ दरवाजे के डिज़ाइन होते थे ना, ये ऐसे उन्होंने डिज़ाइन बनाए, मुश्किल डिज़ाइन बनाए। यानी इसका कोई मकसद नहीं है।
दोस्तों, ये चौकंडी कब्रिस्तान का एक ऑफिस है और इस ऑफिस के अंदर इस चौकंडी कब्रिस्तान के बारे में कुछ जुमला हकायक यहाँ पर मौजूद है और कुछ किताबें किसी मुसन्निफ ने लिखी हैं। वो किताबें मैं आपको दिखाता हूँ। उस किताब के अंदर टोटल इसमें जितनी तारीख है वो इस किताब में लिखी हुई है। दिखाएं जरा वो किताब, टाइटल दिखाएं पहले टाइटल। कलीमुल्लाह शहरी साहब। इस टाइटल का नाम है चौकंडी कबायली कब्रें में। ये इसका टाइटल है और देखो इसके बारे में मुकम्मल मालूमात आपको इस किताब में मिलेगी। ये देखो, क्योंकि ये आज के दौर की चीज़ नहीं ये है, देखो, ये कदीम बिल्कुल तारीख है हमारी और इस तारीख को ज़िंदा किए हुए हैं इन किताबों ने और कुछ यहाँ के जो लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने जिनको इस चौकंडी कब्रिस्तान की पूरी तारीख का इल्म है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने ये सारी चीज़ें देखी और देखने के बाद आज वैसे भी गर्मी है बहुत और इस गर्मी में हमने मज़ीद यहाँ पर रुकना मुनासिब ना समझा और ये हमारे काफ़ी बुज़ुर्ग जो है यहाँ पर चौकंडी कब्रिस्तान के रखवाले हैं और शायद अब ये अगले महीने 6 महीने में 6ठे महीने में ये यहाँ से रिटायर हो जाएंगे, फिर इनकी जगह कोई और आ जाएंगे। तो फिर पता नहीं जो मालूमात इन्होंने हमें दी हैं उनके पास जो आने वाले होंगे उनके पास इतनी मालूमात होगी नहीं होगी, ये वक्त बताएगा। बिस्मिल्लाह। हमारा ये ख़ानदानी वर्षा है और ख़ानदानी ताल्लुक़ से हिसाब से हम उसकी वो क्या पुश्त के हिसाब से है, 7वीं पुश्त के हिसाब से हमारा ये नस्ल चल रहा है। ये अरब से कोई आया होता पहले कब, तो इसको कोई अर्से तो यहाँ बकरियाँ चरा रहा था, किसी का तबलीग कर रहा था। तो उसके बाद यहाँ आया, जब उनकी करामत उनके मौजज़े लोगों ने देखा तो लोगों ने इनके ऊपर इनके मौजज़े के हिसाब से इनके मुरीद बन गए। तो ये हुआ। इनके आसार जो है ना आस्थाने वहाँ काठोड़ में है, वही यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर का फासला होगा। मकली का नहीं, यहाँ तो काठोड़ के तरफ, हाईवे की तरफ। तो वहाँ से फिर हमारे ये ख़ानदानी सिलसिला चला रहे, जो उसकी वहाँ रिहाइश बैठे थे, फिर रफ़ी के ऊपर सब वहीं कुछ अपने कुछ उनके साथ आए थे। तो उसके बाद ये उनके ये वसीयत थी कि हमें जब रज़ा इलाही हो जाए तो हमारा दस्ते खाकी जो है ना किसी ऊँटनी के ऊपर रख के गुसल देखे, उसकी जगह अभी तक वहीं मैं से काटूँ, ऊँटनी के ऊपर रख के जहाँ ऊँटनी बैठी थी वहाँ मुझे रखा। उसकी वसीयत के मुताबिक हमारे ये सिलसिला जो है चला है और उसकी मुहर्रम की 9 तारीख इसकी बरसी देखी है, जो हम आज तक इनकी करते आ रहे। चौकंडी कब्रिस्तान आपने देखा जी, और तकरीबन उसके बारे में मैं आपको सारी मालूमात दे चुका हूँ। जब हम गेट से निकलने लगे तो इस चौकंडी कब्रिस्तान के जो रखवाले हैं उन्होंने कहा कि ये वो शख्स हैं जो इस चौकंडी कबीले का एक हिस्सा है, यानी इनकी 7वीं पुश्त आप कह सकते हैं। ये ख़ुद जोखियों हैं और जोखे कबीले से इनका ताल्लुक़ है, सिद्दीकी कहलाते हैं और इनका ताल्लुक़ वही जो ज़माने कदीम से 500 साल 550 साल जो इसकी तारीख़ है उसमें जो है इनका ताल्लुक़ बनता है। और ये मुहर्रम की तकरीबन हर 9 तारीख़ को यहाँ पर न्यास करते हैं अपने कबीले के लोगों के लिए, क्योंकि इनके बाप दादा परदादा सब यहीं मदफून हैं इन्हीं चौकंडी कब्रिस्तान के अंदर। तो हमारे लिए खुशकिस्मती की बात थी कि जोखे कबीले का जो कि यहाँ का एक पीढ़ी से ताल्लुक़ रखता है, उनसे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने हमसे कुछ बातें शेयर की। सर आपका बहुत बहुत